हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग दोस्तों। और आज हम जा रहे हैं भाई साहब रोजगार मेला में, जो हमारे शहर में टाउन हॉल में लगने वाला है। तो कल मैसेज आ चुका है शाम को, हमें जाना है रोजगार मेला में। तो देखो मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ। हमें 11 बजे पहुँचना है और 10:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे दोस्त वहाँ पहुँच जाएंगे, मुझे उनसे पहले पहुँचने की कोशिश करनी है, मतलब टाइम से पहुँचने की कोशिश करनी है भाई साहब। ठीक है, तो मैं अपना सारा सामान बैग पे रख लेता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट रख लिए, पता नहीं कब कहाँ किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो आज चलो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि रोजगार मेला में होता क्या है, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ। मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है। मैं पूरे वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाने वाला हूँ रोजगार मेला में क्या होता है। सबसे पहले हम बनवा रहे होते हैं रिज्यूम, क्योंकि हमारे पास नहीं था। हमें लगा कि किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले हमें रिज्यूम की बहुत ज़रूरत होगी। हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे टाउन हॉल। वहाँ पे देखते हैं कि कंपनी और अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। ये सब देखते हुए हम लोग चले जाते हैं सीधा हॉल के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी स्पीचेज हो रही थी। हमारे कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स भी वहाँ पर थे, तो इन्हें ही देखने हम लोग गए थे। फिलहाल वहाँ पे सतना के महापौर और सतना के ही कलेक्टर भी आए हुए थे। उनके हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हम लोगों ने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। उनकी स्पीचेस थी कि हमें किस तरह अपनी जॉब्स ढूंढने में सहायता हो सकती है और हम अपने करियर को लेकर आगे क्या क्या कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में बहुत सारी उन्होंने बातें बताई और प्राइवेट सेक्टर में आने वाली जॉब्स के बारे में वो सब बता रहे थे। बाहर आके देखा तो जो एलिजिबल बच्चे थे वो अपने अपने फॉर्म्स फिल कर रहे थे और कंपनियों को सबमिट कर रहे थे, क्योंकि कंपनियां यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों को ले रही थी और उनसे वर्क के लिए। देख भाई साहब, ITI मतलब ITI सब जगह मांग रहा है। हम लोग फिलहाल कैंपस छोड़ के जा रहे हैं पदम स्वीट्स। उनका धंधा कम होना जाए, इसलिए हम लोग पहले आके वहाँ समोसे खा लें। देखो इंटर्नशिप ये चल रही है हम लोगों की। रास्ता दे भाई, रास्ता। तो दोस्तों आ चुके हैं घर और मैंने दिखाया आप लोग कितने सारा भाई साहब कितनी सारी कंपनी आई हुई थी। हमारे यहाँ के महापौर भी आए हुए थे, मुख्य अतिथि महोदय और कलेक्टर साहब भी थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। ठीक है, टाउन हॉल के अंदर हुआ कार्यक्रम। बाहर कंपनियाँ जो थी मैक्सिमम सब ITI वालों को लेने आई थी और उन्हें चाहिए था ITI कंप्लीट। और हम लोगों का अभी भी पॉलीटेक्निक जो है रनिंग में है, हम लोग कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते थे, कोई मतलब नहीं निकलता। तो जब ये पॉलीटेक्निक कंप्लीट होएगा उसके बाद हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पॉलीटेक्निक कंप्लीट ही नहीं है, वो रनिंग में है, लास्ट ईयर है। उन्होंने साफ कह दिया था भाई साहब बहुत सारे ना कि जब आपका पेपर अगर हो गया है तो भी आप कर सकते हो। तो हमारा तो पेपर भी नहीं हुआ अभी, है ना। अभी तो हम लोग इंटर किए हैं अपने 5th सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में। ठीक है, तो आ चुका हूँ घर, दिखाया आप लोग को क्या क्या हुआ पूरा वहाँ पे। बहुत मज़ा आया। पार्टी मोड ऑन। तो इस महीने हम लोगों के घर में होने वाली बहुत सारी पार्टियों में आज रात की डिनर पार्टी भी ऐड होने वाली है, क्योंकि आज हमारे घर में बन रही है भाई साहब पानी पूरी। देखो मम्मी यहाँ पे लगी हुई हैं, मम्मी यहाँ पे पूरियाँ तल रही हैं, मतलब फुल्की। और इधर देखो तली हुई कितनी सारी रखी हुई है भाई साहब। फिलहाल पता है ऐसे मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से लाइट पकड़ा हुआ हूँ और दूसरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर चाहे जो भी कोई कुछ भी कहे, पर मेरी मम्मी के पास जितनी सारी डिशेस बनाने की कला है ना, किसी की मम्मी के पास रेयरली होती है, मतलब होती है बहुत कम लोगों के पास होती है। तो आज जो डिश बन रही है वो इतनी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, क्योंकि हम लोग के घर में बन जाती है, पर बहुत सारे लोग मतलब कि 90% लोगों से बन ही नहीं सकती ऐसी डिशेस। तो ऐसे हमारे घर में बहुत सारी डिशेस बनती रहती है भाई साहब, इंडियन साउथ इंडियन सारी मज़ेदार। को पता भी नहीं चला भाई साहब, एक फुल्की में चुपचाप उठा लाया हूँ। फ़ायदा हो क्या। और बताऊं, मेरी मम्मी ने फुल्की जो है ना अपने से सीखी है, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने इतने सारे ट्रायल्स किए हैं जब वो बताते हैं अपने बैक एंड की स्टोरी। उन्होंने इतने ज़्यादा ट्रायल्स किए हैं कि कोई मतलब कि कितनी बार फेल हो करके आज उनको वो सारे तरीके पता है जिससे फेल हुआ जा सकता है एक फुल्की मेकिंग में। ऐसे मम्मी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मेरी मम्मी पता है फूड बनाने के लिए आप चाहे कुछ भी कहिए, कुछ भी सब बना लेते हैं। वेज, ओनली ऑन वेज।